हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का हमारा एक पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी फर्स्ट बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी चल रही है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपकी 2 यूनिट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से डेफिनेशन और थर्ड और फोर्थ हाफ चैप्टर मिला के आपकी फर्स्ट यूनिट बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड यूनिट है स्टूडेंट्स फोर्थ हाफ और फिफ्थ चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है समिश्र अवकलन। तो आज हमारा टॉपिक है समिश्र अवकलन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन मतलब समिश्र अवकलन, ये वाला आज हमारा टॉपिक है समिश्र अवकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट समिश्र अवकलन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, हमने नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ा है स्टूडेंट्स अब तक। क्या होता है, हमें फंक्शन दे रखा उसका डेरिवेटिव अगर हम x के रिस्पेक्ट करना है तो x के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव आता है, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव आता है। अब आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता क्या है स्टूडेंट्स, हमें कोई भी समिश्र फलन दिया हुआ होगा, उसका हमें डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, तो वो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन या समिश्र अवकलन की। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, समिश्र अवकलन की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट, सबसे पहले हम कोई समिश्र फलन मान लेंगे। मानना W इक्वल टू एफ जेड एक समिश्र फलन है। मानना W इक्वल टू एफ जेड एक समिश्र फलन है। समिश्र फलन है। ठीक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था W इक्वल टू एफ जेड के रूप का होगा, जहां पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई के रूप का। x रियल पार्ट होगा, y इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मान लिया मानना w इक्वल टू एफ जेड एक समिश्र फलन है, तब एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नोट पर डिफरेंशिएबल या अवकलनीय, जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि, डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि जेड टेंड्स टू जेड नोट। मतलब सबसे पहले मान लिया कि मानना एफ जेड एक समिश्र फलन है जो प्रांत डी में परिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रांत डी का कोई बिंदु ले लिया हमने जेड इक्वल टू जेड नोट पर, तो फलन एफ जेड जो है स्टूडेंट्स वो जेड इक्वल टू जेड नोट प्रांत डी का कोई पॉइंट है, जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि जेड का मान जेड नोट की ओर अग्रसर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड का मान जब जेड नोट की ओर अग्रसर हो तब डेल जेड अल्प वृद्धि करें स्टूडेंट्स, इसमें डेल जेड का मान 0 की ओर अग्रसर होने पर फलन का एक निश्चित मान आना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जेड इक्वल टू जेड नोट पर डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि जेड टेंड्स टू जेड नोट डेल जेड टेंड्स टू 0 है तो या हो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डेल डब्ल्यू को लिखेंगे डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड नोट प्लस डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एफ जेड नोट, ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स जेड इक्वल टू जेड नोट पर डेल डब्ल्यू का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा डेल डब्ल्यू एफ जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली अल्प वृद्धि हो जाएगी डेल डब्ल्यू में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड का भाग दे लेंगे स्टूडेंट दोनों तरफ, एफ जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट लगा लेंगे। जेड का मान जब हमने क्या रखा स्टूडेंट, जेड इक्वल टू जेड नोट लिया है, तब डेल जेड का मान 0 की ओर अग्रसर है। लिमिट क्या स्टूडेंट, जब जेड का मान जेड नोट की ओर अग्रसर है तो डेल जेड का मान 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा लिमिट
डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट। इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इसको लिखेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है स्टूडेंट, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड या एफ डैश, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड नोट प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट, डेल जेड, ये जेड नोट है, डेल जेड अपॉन डेल जेड माइनस एफ जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारा है ये क्या स्टूडेंट, ये है सम्मिश्र फलन W इक्वल टू एफ जेड का डेरिवेटिव। इसका एक निश्चित मान आना चाहिए, जब जेड का मान जेड नोट की ओर अग्रसर हो तब डेल जेड का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक पर्टिकुलर मान आना चाहिए पर्टिकुलर मान आएगा तब क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तब फलन एफ जेड, तब फलन एफ जेड क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये इसका एक परिमित मान आना चाहिए, परिमित मान आना चाहिए, तब एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई किसकी डेफिनेशन, यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स W इक्वल टू एफ जेड की अवकलनीयता की। फलन W इक्वल टू एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि जेड की जेड नोट की ओर अग्रसर होने पर डेल जेड का मान जब जीरो की ओर अग्रसर हो तब हमारे पास एफ डैश जेड नोट का जो मान है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन डेल जेड का मान एक परिमित राशि आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तब वो क्या कहलाएगा, अवकलनीय फलन कहलाएगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स किसी भी सम्मिश्र फलन का डेरिवेटिव या सम्मिश्र अवकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशन है जिसका हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स जेड इक्वल टू जेड नोट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, जब अवकलन का मान परिमित होता है किसी भी पॉइंट पर, क्या स्टूडेंट्स डेफिनेशन है बेसिक जो हम क्वेश्चंस में थ्योरम्स में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन होगी, यदि जेड इक्वल टू जेड टेंड्स टू जेड नोट पर एफ जेड का मान या एफ डैश जेड नोट का मान क्या स्टूडेंट्स परिमित है, परिमित है, तब जो अवकलनीयता की डेफिनेशन है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान होगा अवकलनीयता की बेसिक डेफिनेशन, यही यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एग्जांपल सोल्व करेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, जब मान क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका परिमित राशि होगी, परिमित राशि होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब z इक्वल टू जेड नोट पर फलन w बराबर एफ जेड का मान परिमित राशि आता हो या उसका अवकलज एग्जिस्ट हो स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में एफ डैश जेड नोट बराबर होगा लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चंस में भी काम आएगा और थ्योरम्स में भी काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कंडीशन और है स्टूडेंट थर्ड, यदि हमें क्या दे रखा हो स्टूडेंट्स, हमें सम्मिश्र फलन यदि जेड बराबर हमारे पास सम्मिश्र संख्या x प्लस आइटा y है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब z टेंड्स टू जीरो क्या स्टूडेंट्स डेल z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से डेल x प्लस आइटा डेल y। ठीक है स्टूडेंट, जब z का मान जीरो की ओर अग्रसर या तो x अक्ष के अनुदिश हो या y अक्ष के अनुदिश हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में यदि क्या स्टूडेंट्स z का मान जब जीरो की ओर अग्रसर हो तो डेल z का मान भी कहाँ होगा स्टूडेंट्स, जीरो की ओर अग्रसर होगा। जब डेल z का मान जीरो की ओर अग्रसर या तो x अक्ष के अनुदिश हो या y अक्ष के अनुदिश हो तो उस कंडीशन में किसी भी सम्मिश्र फलन के डेरिवेटिव का मान या तो क्या आएगा, x अक्ष के अनुदिश अग्रसर है तो उसका मान आएगा स्टूडेंट प्योर रियल,
ठीक है स्टूडेंट, वास्तविक आएगा। अगर वाई एक्स के अनुदिश है तो उसका मान आएगा स्टूडेंट्स प्योर इमेजिनरी, काल्पनिक मान आएगा स्टूडेंट्स उसका। पता है स्टूडेंट डेल एक्स अगर एक्स एक्स के अनुदिश एग्जिस्ट है तो ये इसका रियल पार्ट है, ये वाला मान आएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा एक्स एक्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वाई एक्स के अनुदिश अग्रसर है तो इसका मतलब ये इसका काल्पनिक भाग है तो इसका मान आएगा काल्पनिक और ये वाला 0। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन सेकंड और थर्ड, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है स्टूडेंट्स इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 4.1 जो थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 17 भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स कि यदि फलन एफ जेड, क्या स्टूडेंट्स, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या डिफरेंशिएबल है तब एफ जेड प्रांत डी में कंटिन्यूअस भी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, थ्योरम है 4.1, इफ ए फंक्शन एफ जेड डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट देन फलन एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड नॉट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब स्टेटमेंट है इसका, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के बिंदु जेड इक्वल टू जेड नॉट पर अवकलनीय है तब वह उस प्रांत डी में कंटिन्यूअस भी होगा, सतत भी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट बता दिया स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रूफ बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ है गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन क्या दे रखा है, क्योंकि गिवन है क्या स्टूडेंट, क्योंकि फलन सम्मिश्र फलन, क्योंकि सम्मिश्र फलन W इक्वल टू एफ जेड, क्या स्टूडेंट, जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट, देन शो दैट या प्रूव दैट, देन शो दैट एफ जेड इज कंटिन्यूअस, एफ जेड इज कंटिन्यूअस या सतत होगा, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड नोट, ये वाला हमें शो करना है स्टूडेंट, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्या दे रखा है, सम्मिश्र फलन W इक्वल टू एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नोट पर डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है स्टूडेंट उसका यूज करेंगे, क्योंकि दे रखा अवकलनीय है इसका मतलब है उसका मान एक पर, उसकी अवकलज का मान एक परिमित राशि होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज की परिभाषा से एट जेड इक्वल टू जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट, जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलन की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट, जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलन की एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये वाली डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, अभी पढ़िए। मान क्या इसका, परिमित है, मान परिमित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन इसी का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लेके चल लेंगे यहाँ से, क्योंकि एफ जेड माइनस एफ जेड नोट जो है स्टूडेंट इक्वल होगा स्वयं के, इक्वल एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, नीचे स्टूडेंट्स जेड माइनस जेड नोट का भाग दे लेंगे और मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे जेड माइनस जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ लिमिट लगा लेंगे जेड टेंड्स टू जेड नोट, टेकिंग द लिमिट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, जेड टेंड्स टू जेड नोट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, इधर आ जाएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट,
ये वाला स्टूडेंट, और मल्टीप्लिकेशन में है z माइनस z नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, दो फंक्शन दे रखे हो मल्टीप्लिकेशन में तो उनकी लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लिमिट इसकी अलग हो जाएगी और लिमिट इस फंक्शन की अलग हो जाएगी, क्योंकि दो फलन का क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी लिमिट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इधर से हम लिख लेंगे लिमिट, इधर है स्टूडेंट्स हमारा लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इक्वल टू है स्टूडेंट्स हमारे पास, इधर से आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स। पहला फलन है हमारा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स इसके साथ, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट और z माइनस z नॉट दूसरा फलन है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली देखो स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई समीकरण नंबर 1 से, एफ डैश जेड नॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका मान, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है z इक्वल टू जेड नॉट पर, ये डेफिनेशन लिख लेंगे। यहां से आ गया स्टूडेंट्स लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इक्वल टू, ये एफ डैश जेड नॉट हो गया स्टूडेंट्स एफ डैश जेड नॉट बाय इक्वेशन फर्स्ट या डेरिवेटिव की डेफिनेशन है स्टूडेंट ये, और ये वाला गुणा में लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z माइनस क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर z माइनस z नॉट, z टेंड्स टू z नॉट, जब z इक्वल टू z नॉट पुट करेंगे स्टूडेंट्स इधर तो z नॉट माइनस z नॉट इसका मान 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से लिमिट पुट करते इसका मान 0 आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू एफ डैश जेड नॉट और इसका मान 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट है स्टूडेंट्स, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भाग हो तो लिमिट क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, अलग अलग हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिमिट इस पे लगेगी ओनली, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट है स्टूडेंट्स, जेड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जेड नॉट हमें दे रखा है और उसी पॉइंट पे हमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट इसके साथ तो कोई अपना अर्थ ही नहीं रखेगी, यहाँ पर ओनली लिमिट लगेगी स्टूडेंट्स इस फंक्शन पे, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस, इस पे लगी स्टूडेंट, इस पे कोई मायने नहीं रखती लिमिट, क्योंकि यहाँ पर जेड है ही नहीं, एफ जेड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट, और ये वाली क्या स्टूडेंट प्रांत डी में z इक्वल टू z नॉट पर कंटिन्यूटी या सातत्यता की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी है स्टूडेंट्स, ये कोई भी फलन दे रखा हो, फलन एफ जेड दे रखा हो z इक्वल टू z नॉट पर, उसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट पे फलन का मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उस पॉइंट पे फलन का मान एक पर्टिकुलर मान आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर मान आता है, एग्जिस्ट है उस मान, तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वो फलन उस पॉइंट पे उस कंटिन्यूस कहलाएगा, लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंटिन्यूटी की क्या बन गई स्टूडेंट, यहाँ से डेफिनेशन बन गई, एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नॉट पर कंटिन्यूस होता है यदि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू क्या स्टूडेंट एफ जेड नॉट हो, ये वाली डेफिनेशन हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि कोई भी सम्मिश्र फलन यदि प्रांत डी में क्या हो स्टूडेंट्स, प्रांत डी में अवकलनीय हो तो वो उस प्रांत में कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो क्या कहता है कि कोई भी फलन अगर हमें दे रखा हो स्टूडेंट्स तो क्या होता है, वो अगर प्रांत डी में अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस भी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थ्योरम 4.1 मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स।